हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस पढ़ाऊँगा। इससे पहले कि हम लोग पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़े, हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी कि जो काम अभी चल रहा है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये कंप्यूटर चल रहा है, आपका वीडियो प्लेयर चल रहा है, वेबसाइट चल रही है। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारे आखिरी जुमलों में, जुमले के आखिर में तकरीबन रहा है, रही है और रहे आ रहे हैं। तो मैं काम कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, अभी ये काम क्या हो रहा है, चल रहा है। जैसे हमारी आपकी मेरी आपके दिल की धड़कन चल रही है, तो एक मिसाल हो रही है कि ये हमारे पास क्या, कोई काम अभी चल रहा है। तो जो काम अभी चल रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। इसकी मोर मालूमात के लिए आप मेरे 12 सेंसेस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में और मालूमात हासिल कर सकते हैं। मगर ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ हमारे पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूस पे है, इसलिए हम इस पे बात करते हैं। तो चलें बात कर लेते हैं। हमें इसका स्ट्रक्चर ज़रूरत है जो हमारे पास अभी मौजूद है। तो स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, एसएमआर है, बीइंग है, थर्ड फॉर्म है और क्या है, सब्जेक्ट है। ये हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है, देख लिया आपने स्ट्रक्चर। अब हम क्या करें, इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल बनाएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि आम जो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस सिंपल है, ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस की एग्जाम्पल है, ये पैसिव वॉइस एग्जाम्पल नहीं, ये आम एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल क्या है, दे आर राइटिंग अ लेटर, यानी कि वो एक खत लिख रहे हैं, वो एक खत लिख रहे हैं, ये आम एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस के अंदर किस तरह से इसको चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई चेंज की हुई। तो पहले हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट। क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और हमारे पास क्या आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। तो ऑब्जेक्ट क्या आ गया हमारे पास, पहले आ गया। क्यों, पैसिव वॉइस के अंदर हम बात करते हैं जब भी, तो क्या होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या आता है, पहले आता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट में आखिरी चीज़ हमारे पास क्या, आ लेटर है, और हम पैसिव वॉइस के अंदर पहले हमने क्या कर दिया, आ लेटर लिख दिया। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर के अंदर एक चीज़ हमारा कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारे पास है इज एम आर। इज एम आर ये हमारा क्या, हेल्पिंग वर्ब है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं ही, शी, इट, यानी सिंगुलर की बात करते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम बात करते हैं आई की, तो आई के साथ हमारे क्या आता है, हमारे क्या आता है, हमारा एम आता है। और जब हम बात करते हैं प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा की, जब एक होता है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जब एक ज़्यादा होता है हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आर इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास दे हो गया, वी हो गया, इस तरह से हो गया। तो आर हमारे जब कब इस्तेमाल करते हैं, जब बहुत ज़्यादा होते हैं। मगर अगर हम इन तीनों में से किसको देखें तो ये एक से ज़्यादा के लिए, ये आई के साथ, ये किसके लिए, ये एक के साथ। और आर लेटर हमारे पास क्या है, एक खत, तो एक खत के लिए क्या आएगा, इज आएगा। उसके बाद हमें बीइंग लगाना है। बीइंग क्यों बताते हैं, ये बताते हैं कंटिन्यूस क्या है। उसके बाद हमारे पास है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमारे जुमले, आम जुमले के अंदर, जैसे हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का आम जुमला है, उसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास वर्ब कहाँ है। तो ये वर्ब है, क्या ये वर्ब है, ये वर्ब, जी, राइटिंग। तो हमारे पास क्या है, ये वर्ब है। अब हम देखेंगे यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए। तो आप देख सकते हैं, अगर हम ये देखें वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की कितनी फॉर्म में होती हैं, वर्ब की चार फॉर्म में होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। मगर हमें यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, यहाँ हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब हम क्या करेंगे, इस वर्ब की फोर्थ फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। जब हमने चेंज कर दिया, उसके बाद लास्ट जो चीज़ बची है हमारे पास होती है सब्जेक्ट। हम देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ है, डेफिनेटली ये हमारे पास क्या है, जो आपको नजर आ रहा है, यह क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अब हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, दे है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास, मैं वापस उस चार्ट के अंदर मौजूद हूँ जिसके अंदर हम सबसे पहले सीखा था। तो आप देख सकते हैं हमारे पास दे, हमारे पास क्या है, जब हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा, ये आम है। जब हमारे पास सब्जेक्ट दे होगा तो किस में चेंज करेंगे, बाय देम में। किस में चेंज करेंगे, बाय देम में। ज़रा इसको देख लें। तो आप देख सकते थे हमने क्या किया, हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा था, दे था, और दे को किस में चेंज करते हैं, बाय देम में। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया बाय देम। तो ये था हमारा लेक्चर किस पे, प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस आई होप आपको समझ आ गए होंगे। फॉर मोर वीडियोस और एग्जांपल्स विजिट माय वेबसाइट www.naveedpress.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।